हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हम क्लास 9 का 1.1 पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपनी अगली प्रश्नावली 1.2 को, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। देखिए, लिखा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, उनको हमको कारण के साथ बताना है। तो उसमें जिसमें हमने पहला क्वेश्चन क्या है पहले से हम लिख चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या को पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्याएं जो हमारी होती हैं वो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पहले ही जान चुके हैं कि अपरिमेय संख्या एक तो वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं आती हैं। तो ये अपरिमेय संख्या को पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, मतलब जो अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। और आगे कारण दे देंगे कि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। अब देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये कथन तो भाई असत्य हो जाएगा। असत्य क्यों हो जाएगा? क्योंकि संख्या रेखा पे पहले तो आप देखिए धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं और प्रत्येक बिंदु पे वर्गमूल हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि प्रत्येक बिंदु पे क्या हो, वर्गमूल हो। तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या हो। अब यहाँ पे वास्तविक संख्या को ही पूछ दिया कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये कथन पहला वाला देखिए, इसी को उल्टा कर दिया है। तो ये वाला तो रॉन्ग हो जाएगा भाई। रॉन्ग कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखिए इसमें क्या है हमारा, जैसे हम पहले बताएं कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएँ होती हैं। तो इसको असत्य बता के हम क्या बताएंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएँ भी होती हैं। जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में पढ़े हैं कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हमारी दोनों होती हैं। तो यहाँ पे अपरिमेय संख्या को पूछा था तो ये तो सत्य हो गया, लेकिन यहाँ पे वास्तविक संख्या को ही पूछ दिया कि सारी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होंगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं हमारी परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय भी होती हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन दूसरा क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। चलिए देखिए, हम देखते हैं अपना नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या हो। तो आप देखिए पहले पूछा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक आप लोग जानते हैं धनात्मक ऋणात्मक दो पूर्णांक होते हैं। तो सभी धनात्मक पूर्णांक मतलब 0 से बढ़ाएं और 1 2 3 करते चले जाएं इनफाइनाइट तक, वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। अपरिमेय ऐसा तो कोई बात ही नहीं कि अपरिमेय होंगे, क्योंकि हम 0 1 2 3 ऐसे लिखेंगे तो इनके बाय 1 कर सकते हैं। ये हमारी परिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। ठीक, तो पहला का क्या हो जाएगा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक, अब बोला यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। तो हम क्या करें, जैसे मान लीजिए नंबर लाइन पे हम दिखा दिए आपको 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करते करते हम चले गए। तो अब हमसे पूछ रहा है कि बस एक ही उदाहरण देना है जो एक परिमेय संख्या हो। तो हमारा 1 भी हो सकता है, हमारा 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, आगे बढ़ाते जाएं तो 16 भी हो सकता है। जैसे देखिए, जैसे √1 है, ये 1 ही होगा इसकी वैल्यू। 4 को अगर √ करें तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ये भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। 9 करें तो ये 3 हो जाएगा, ये भी हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। ऐसे बहुत सारी संख्याएँ ऐसे मिलेंगी जो कि हमारी परिमेय संख्याएँ होंगी। तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न क्या लिखा है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब √5 को अब हमको संख्या रेखा पे निरूपित करना है, क्योंकि अभी तक जो हम संख्या रेखा पे निरूपित कर रहे थे, जैसे ये देखिए इधर हमारा नेगेटिव इंटीजर हो जाता था, इधर पॉजिटिव इंटीजर हो जाता था। मान लीजिए हम केवल पॉजिटिव इंटीजर ही लें तो 0 1 2 3 4 और ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा 5 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ हमको √5 तो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन हमको लेना है √5 को ही। तो अब देखिए इसका आसान सा तरीका ये है कि यहाँ से हम यहाँ तक की दूरी को ले लें, कहाँ से 0 से लेके 2 तक की, और यहीं पे हम एक स्केल लें, स्केल से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का और लाइन बना दें, 1 सेंटीमीटर का यहाँ पे, और ये हमारा 2 सेंटीमीटर का लग है ही 0 से लेकर 1 और
2। और जब इसी रेखा को हम यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे तो यही जो वैल्यू आएगी हमारी √5 के आएगी। और चूँकि ये तो हमारा यहाँ तक आ गया, √5 यहाँ है, लेकिन हमको दिखाना है नंबर लाइन पे, तो हम एक गोला प्रकार लेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ऐसे मेज़र करके, और जब ऐसे गिराएंगे ना ऐसे, तो ये जो होगी दूरी यही हमारी √5 की दूरी होगी। अच्छा, अब देखिए इसको हम करेंगे कैसे। यहाँ पे हम नंबर लाइन पे यहाँ पे हमने इसको डिनोट कर दिया। देखिए कैसे करेंगे। O A B और यहाँ पे ले लेते हैं हम C। देखिए पहले देखिए क्या करें हम इसको। सबसे पहले हम करेंगे, ये लगेगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। तो जैसे ये भुजा हमारी क्या हो गई, कर्ण हो गई। तो यहाँ पे लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है इसका फार्मूला। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमारी ये हो गई, तो इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू तो हमको पता है नहीं, तो इसको हम ऐसे ही लिख लें। लेकिन हमने क्या बताया, लंब, ये हमारा लंब हो गया और ये हमारा आधार हो गया। तो लंब हमारा कितना, 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर, और प्लस आधार हमारा कितना है, यहाँ से 0 से लेके 2 तक, मतलब 2 है, 2 का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर ये हमारा 1 और ये कितना हो गया, 4, मतलब 1 + 4। अब देखिए कर्ण, अगर केवल कर्ण की वैल्यू, अब कर्ण इधर हम दोनों को अंडर रूट में ले लें। जैसे यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर है, इसको दोनों तरफ अंडर रूट लें और ये हमारा √5 आ जाएगा। मतलब कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कर्ण बराबर √5 आ गई। तो यही √ हमारा 5 आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, यहीं गोला प्रकार लेके जब मेज़र करके यहाँ इससे गिराएंगे तो ये संख्या हमारी यहीं आएगी और यही हमारा √5 पे हम यहाँ पे इसको डिनोट कर देंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है। अब अगली प्रश्नावली हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।